देखो यार, हिंदुस्तान में ना लाख कमी हो सकती है, पर एक चीज जो है अबंडेंस में, वो है ओपिनियन। ओपिनियन हम सबके पास है। मोर सो अगर आप आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और टॉपिक पॉलिटी और गवर्नेंस है, इन टॉपिक पे तो भैया भर भर के ओपिनियन हमसे ले लो। हमसे पूछ लो कि पीएम साहब को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन सी स्कीम लॉन्च करनी चाहिए, ये जो एनएचआरसी है ये टूथलेस टाइगर है कि नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन हमको कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, हम सबके पास ओपिनियन है। एंड ऐसे ही एक चाय वाले के पास भी ओपिनियन है, एक पान वाले के पास भी ओपिनियन है, हर चलते फिरते आदमी के पास पॉलिटी और गवर्नेंस में ओपिनियन है। और यही ओपिनियन आपसे यूपीएससी के एग्जाम में पूछी जाती है। तो फिर क्या डिफरेंस है? तो क्या वही लिख दें जो नुक्कड़ पे बैठे वाले लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, गप्पे मार रहे होते हैं, क्या वही लिख दें पेपर में? या जो आप चलते फिरते अखबार में से पढ़ लेते हो वो लिख के आ जाओ पेपर में? क्योंकि कुछ तो ऐसा आप कर ही रहे होंगे ना भैया, जो आप लगातार मेंस पे मेंस लिखे जा रहे हो और आपके नंबर 85 और 90 के ऊपर नहीं आ रहे। अरे कुछ तो कर रहे होगे। तो यही कर रहे हो आप वही ओपिनियन लिख रहे हो, तो चलते फिरते अखबार में से देख लेते हो और आपको दो चार चीजें याद रह जाती हैं, चार पांच क्वेश्चन की मटेरियल पढ़ लिए और वो जो पॉइंट आप लिख रहे हैं आपको लग रहा है आप तो बहुत बढ़िया पेपर करके आए हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है यार। आप 10,000 बच्चे हैं मेंस लिख रहे हैं, बट अल्टीमेटली 1000 का ही सिलेक्शन होना है। तो कुछ तो बेसिस होती होगी, कुछ तो बेसिस पे यूपीएससी उन आंसर को डिफरेंशिएट करेगा पहले के आंसर से और बाकी के आंसर से। कुछ तो बेसिस पे डिफरेंशिएट करेगा। तो वो बेसिस क्या है? वो बेसिस ये है कि यार जो अपना ओपिनियन दे रहे हो ना, वो ऐसे ही मत दो। वो ओपिनियन को बैक करो। किससे बैक करोगे? कुछ डेटा से बैक करो, कुछ कमेटी के रिकमेंडेशन से बैक करो। कुछ तो एग्जामिनर को बताओगे ना कि अब जो बातें कह रहे हो वो किसी विश्लेषण पे आधारित है, किसी एनालिसिस पे आधारित है, वो केवल मन की बात नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान में बस एक ही आदमी की मन की बात शुरू हो जाती है। हम लोगों की मन की बात कोई नहीं सुनने वाला बैठा है। ठीक है, तो मन की बात हमको नहीं करनी है, हमको एनालिटिकल बातें करनी है, हमको किसी चीज पे, फैक्ट्स पे, रिकमेंडेशंस पे, किसी पे बेसिस पे बात करनी है। तो रूल नंबर 1, पॉलिटी और गवर्नेंस के अगर पेपर में आपको नंबर लाने हैं तो आपको वैल्यू एडिशन पे काम करना पड़ेगा। अपने जो भी ओपिनियन है उनको फैक्ट से, कमेटी के रिकमेंडेशन से, उन चीजों से आपको बैक करना पड़ेगा। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार सर, ये तो मैंने बहुत सुन लिया, ये तो टॉपर से भी सुन लिया और मैंने ब्लॉग भी बहुत सारे पढ़ लिए और यूट्यूब पे तो यूट्यूब भरा पड़ा है टॉपर के रिकमेंडेशन से कि ये कमेटी के रिकमेंडेशन दे दो, फैक्ट्स दे दो, और सब मेरे पास ही पोथे बने पड़े हैं, आप देख लो। और मैंने तो 4-5 कोचिंगों के भी इकट्ठे कर लिए, ये सब देख लो, मेरे पास खूब डेटा है, मैं तो भर भर के डेटा मैंने इकट्ठा कर रखा है। अरे भाई, कलेक्टर बनना है, नोट्स कलेक्टर नहीं बनना है। आप तो नोट्स कलेक्टर बनने पड़े हो, आपके पास तो इतना भर के डेटा है, कितना याद है, कितना पेपर पे लिख के आ रहे हो? पूछा है कभी खुद से? जब कोई भी आंसर अटेम्प्ट करते हो, मेंस का करते हो, कहीं भी करते हो, खुद से पूछते हो कि कितना डेटा यूज हुआ है इसमें, कितना फैक्ट्स यूज किए हैं, जो भी वहां पे पॉइंट लिख रहे थे क्या उसके आगे एग्जाम्पल लगा हुआ था, क्या उसके कोई कमेटी की रिकमेंडेशन लगी हुई थी, क्या कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लगा हुआ था? खुद से पूछते हो कभी भी? एक बार गौर करिए। गारंटी से आप वो मिस्टेक कर रहे होंगे कि आपके जो डेटा और फैक्ट्स हैं वो केवल कागजी शेर होंगे, कागज में होंगे, पेपर पे लिख के नहीं आ रहा होगा। तो डू नॉट कमिट दिस मिस्टेक। अपने जो भी वैल्यू एडिशन आपको करना है वो सब एक जगह पे इकट्ठा करो। एक जगह पे इकट्ठा करने का मतलब ये होता है कि उसको एक जगह पे लाओगे तो डेली बेसिस पे रिवाइज कर पाओगे, और जब तक उसको डेली बेसिस पे रिवाइज नहीं करोगे वो आपको याद नहीं रहने वाला। वो आपकी ओपिनियन नहीं है जो आपको हमेशा पता रहेगी कि यार वन नेशन वन इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कि हमको ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। मोटा मोटा आपको पता रहता है कि मुझे क्या बोलना है। लेकिन हम पेपर पे लिखते हैं तो उसके पीछे एनालिसिस होती है, फैक्ट्स होते हैं, वो हम भूल जाते हैं। तो उसको अलग से याद करो, अलग से उसकी कुछ कॉपी बनाओ, अलग से एक जगह पे उसको इकट्ठा करके रखो ताकि आप उसको याद कर सको अच्छे से डेली बेसिस पे। इसी से आपकी रिवीजन एफिशिएंसी बढ़ेगी और तभी आप उसको पेपर में यूज कर पाओगे, नहीं तो वो यूज ही नहीं होगा। आगे आपको बात समझ में? ठीक है। अब अगली बात यह है कि यार ये वैल्यू एडिशन तो सर जीएस के तो 4 पेपर हैं, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, और चारों पेपर में अलग अलग सब्जेक्ट है। जीएस 1 की बात करूं तो हिस्ट्री है, सोसाइटी है, ज्योग्राफी है। पेपर 2 में पॉलिटी गवर्नेंस है, आईआर है, एथिक्स है पेपर 4 में। तो क्या सब जगह पे एक ही टाइप का वैल्यू एडिशन चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। मार्केट में जाते हो ना सब्जी का मसाला खरीदने, तो हर सब्जी का मसाला अलग अलग तो है भाई। पाव भाजी का मसाला अलग है, मटर पनीर का मसाला अलग है, शाही पनीर का मसाला अलग है, तो भैया बिरयानी का मसाला अलग है, सारी सब्जियों का मसाला अलग है। तो वैल्यू एडिशन एक जैसा कैसे हो जाएगा भैया? बिल्कुल नहीं होगा।
तो क्या करना है अपन को सब्जेक्ट वाइज अपने दिमाग में क्लैरिटी रखनी है कि हमको वैल्यूएशन किस किस टाइप का करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉलिटी और गवर्नेंस की बात करूं तो फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं याद करने। जब आप मनी बिल की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 110 लिखिए, जब आप पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 105 लिखिए, ऐसे ही गवर्नर के रिमूवल के आर्टिकल लिखिए, जब वो प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व करते तो आर्टिकल 201 लिखिए, आर्टिकल 356 लिखिए प्रेसिडेंट रूल के लिए। क्योंकि जब ये आप आर्टिकल लिखते हैं अपने पेपर में तो आपके आंसर को ब्यूटीफाई करते हैं, आपको बताते हैं एग्जामिनर को कि भैया ये तो पढ़ा लिखा आदमी है, इसको चीजों की समझ है, इसको पता है। तो अगर पॉलिटी गवर्नेंस की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल आपको याद करना है, और आपको क्या याद रखना है, आपको याद करने हैं वो कमेटी के रिकमेंडेशन जो डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट थीम पे दिए हुए हैं। वो कमेटी के रिकमेंडेशन कई महीनों की, कई सालों की मेहनत के बाद, एनालिसिस के बाद निकल के आते हैं, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन होती है वो, है ना। फेडरलिज्म की बात करें, पुंची कमीशन का, सरकारिया कमीशन का, आपको रिकमेंडेशन पता होना चाहिए। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे लॉ कमीशन ने डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में क्या बोला आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स पे क्या बोला आपको पता होना चाहिए। तो पॉलिटी और गवर्नेंस का फ्लेवर काफी डिफरेंट है। गवर्नेंस में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं कोई गवर्नमेंट की स्कीम की, या विमेन स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स की, या चिल्ड्रन स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स की, या हेल्थ और एजुकेशन के जो स्टेटस है उसकी, तो यार वहां पे कुछ डेटा एग्जांपल कुछ तो दोगे, कुछ तो उनको बताओगे कि डॉक्टर पेशेंट का रेशो क्या है, हॉस्पिटल क्यों हमारे जो रूरल एरिया है वहां पे सर्व उतना नहीं कर पा रहे अर्बन एरियाज में है, कुछ तो बताओगे ना उनको। तो ये ओपिनियन आपकी डेटा के बेसिस पे होनी चाहिए, मन की बात नहीं होनी चाहिए। तो गवर्नेंस के टॉपिक में एक स्पेसिफिक डेटा होना चाहिए, यस, और आर्टिकल होने चाहिए, कमेटी की रिकमेंडेशन होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट होने चाहिए, इतनी सारी चीजें होनी चाहिए। अब बात ये आती है कि सर इतनी सारी चीजें हम याद कर लेंगे तो पेपर कैसे पूरा करेंगे। अरे भाई पेपर पूरा करने का भी तरीका है। पेपर पूरा करने के लिए भी आप अपने जो रिप्रेजेंटेशन है उसके संग इनोवेट कर सकते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पे माइक्रो डायग्राम बना के आ सकते हैं कि छोटा सा स्पेस ड्रॉ कर लिया और वहां पे पॉइंट्स काफी सारे मेंशन कर दिए जो एग्जाम क्वेश्चन के हिसाब से रिलेवेंट है, उससे भी बात बन जाएगी। तो माइक्रो डायग्राम जरूर बनाइए, माइक्रो डायग्राम से कम टाइम में कम स्पेस में काफी ज्यादा बात आप कह सकते हैं। तो अगर मैं समराइज करूं तो सबसे पहले अपना ओपिनियन को बैक करिए किसी डेटा के संग, फैक्ट के संग, कमेटी के रिकमेंडेशन के संग। दूसरा, उन चीजों को एक जगह पे इकट्ठा करिए ताकि आप याद कर सकें। तीसरा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, वैल्यू एडिशन, सब्जेक्ट स्पेसिफिक अपने दिमाग में क्लैरिटी रखिए कि कौन से टाइप के क्वेश्चन में किस टाइप का वैल्यू एडिशन पे हम जाना है। और चौथा, माइक्रो डायग्राम का प्रैक्टिस करिए ताकि पेपर टाइमली कंप्लीट कर सकें और कम समय में अपनी ज्यादा बात कहने का आपको मौका मिले। और इन सब चीजों को पूरा करने के लिए आईएएस हब में आप देखेंगे कि हम एक फ्री में इनिशिएटिव लेके आए हैं। ये सारी चीजें आपको एक पीडीएफ में मैं दिखाता हूं। अभी आप theieshub.com वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फ्री रिसोर्सेस में क्लिक करने के बाद मेंस एनरिचमेंट कार्ड्स में जाएंगे। मेंस एनरिचमेंट कार्ड में अगर हम नो मोर करते हैं तो हम पाएंगे कि जीएस3 के डिफरेंट पार्ट, जीएस1 के डिफरेंट पार्ट, जीएस2 सारे पार्ट्स के लिए, पेपर 4 सबके लिए हमने मेंस एनरिचमेंट कार्ड्स हम लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं इस कार्ड्स में क्या है। पॉलिटी और गवर्नेंस की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो जो सारी चीजें मैंने आपको बताई वो सब हमने आपके लिए फ्री में करके दी है। फ्री में कैसे करके दी है आइए देखते हैं। तो अगर ये हम कुछ थीम देखें तो मेजरली इन थीम्स पे यूपीएससी ने हर साल क्वेश्चन पूछे हैं। तो हमने क्या किया है, हमने थीम वाइज आपके लिए रेडीमेड कंपाइलेशन किया है। हमने देखिए जो रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल है वो आपको करके बता दिया है ना। हमने आपके लिए कुछ जो डेटा और फैक्ट्स हैं वो सारे एक जगह पे लाके रख दिए कि भैया ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो के रिस्पेक्ट में क्या है, ड्रॉप आउट रेट क्या है, एक्सपेंडिचर पैटर्न क्या है, सारा डेटा एक जगह पे इकट्ठा करके दे दिया। ठीक है, मेन बॉडी में आप कौन कौन से कीवर्ड्स मेंशन कर सकते हैं वो भी लिखा हुआ है, और तो और रेडीमेड कंक्लूजन और रेडीमेड इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या चीजें लिख सकते हैं वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आप एक जगह पे पाते हैं। एक जगह पे करने से क्या फायदा होगा कि आपको रिवीजन में आसानी होगी। आप बार बार केवल ये लिमिटेड फैक्ट्स ही भले याद करिएगा ताकि उस पेपर में आप रिप्रोड्यूस कर पाए। 1000 फैक्ट पढ़ लेंगे, याद 10 भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है सब पढ़ने का। ठीक है, तो लिमिटेड फैक्ट्स याद करें, उनको इंप्लीमेंट करें, वो सबसे बेहतर तरीका है। और ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि अगर मैं ऐसे ही जैसे मैं आपका डायग्राम की बात कर रहा था तो ऐसे डायग्राम भी आप ड्रॉ करके आ सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थीम इज पॉवर्टी एंड हंगर।
तो यार देखो, पॉवर्टी और हंगर में आंसर आप लिखोगे तो कोई डेटा फैक्ट्स आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, वो आपके लिए रेडीमेड इंट्रोडक्शन में हमने दिया हुआ है, या कोई अच्छे फॉर्मूले से आपको रिलेशनशिप बता सकते हो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के बीच में, वो आपको यहाँ पे एक जगह पे बता के दिया हुआ है कि इन डिक्रीजिंग पॉवर्टी एंड हंगर कैसे पॉसिबल होगा, एजुकेशन स्किल पे काम करके, एम्प्लॉयमेंट पे काम करके, सोशल सेफ्टी नेट्स पे। ये कीवर्ड सारे एक जगह पे दिए हुए हैं, बॉडी में क्या कीवर्ड्स दोगे, क्या डेटा फैक्ट्स होने चाहिए, सारा एक टेबल के माध्यम से आपको यहाँ समझाया हुआ है। सिमिलरली कमेटी के रिकमेंडेशंस की पॉवर्टी को दूर कैसे करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज ने क्या बोला है, कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो इस सेक्टर में काम कर रही हैं, कौन कौन सी इंटरनेशनल नेशनल केस स्टडीज हैं जो आप कोट कर सकते हैं, ताकि आपका आंसर बेहतर नजर आए, दूसरों से थोड़ा बेहतर नजर आए, ताकि जब आपको सजेशन आ रहा है आपको दो तो ये क्लियर हो जाए एग्जामिनर को कि हवाई फायर नहीं है, ये कहीं इंप्लीमेंट हो चुका है, इसलिए आप वो सजेशन दे रहे हो और इसलिए वो सजेशन की वैल्यू है। तो ये भी अपने आंसर में आप करके देख सकते हैं। सिमिलरली माइक्रो डायग्राम्स जिनकी मैं बात कर रहा था, आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो डायग्राम्स आपको दिए हुए हैं, ताकि बहुत कम शब्दों में काफी ज्यादा बात आप कह सकें, ताकि आपका टाइम भी सेव हो सके। लेकिन यार ये सारे माइक्रो डायग्राम आप प्रैक्टिस जरूर करना, सीधे सीधे जाके वहां पे पेपर में लिखोगे ना तो कभी नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिस जरूर करना इन चीजों की, जब भी आप इन बुकलेट्स के थ्रू जामें, ठीक है। तो ये बुकलेट्स आपको कहाँ मिलेंगी, ये सारे बुकलेट्स आपको आईएएस हब के वेबसाइट पे मिलेंगी। आईएएस की वेबसाइट पे आपको जाना है, फ्री रिसोर्स पे क्लिक करना है और वहां पे मेंस एनरिचमेंट कार्ड में हमने सारे जीएस पेपर के थीम वाइज ऐसे ही कार्ड्स बना रखे हैं, जैसा कि मैंने आपको भी पॉलिटी एंड गवर्नेंस का देखा। तो भैया कुछ समय के लिए फ्री है, इसको जाके डाउनलोड करो जल्दी से और जल्दी जल्दी अपना रिवीजन शुरू कर लो और बेहतर आंसर लिखने की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करो। तो वेट किसका कर रहे हो भाई, जल्दी से करो इसको। बाय बाय, टेक केयर।